चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। पहले वोकैबुलरी टेस्ट आज करवा दूं, बना दिया या चेक करने का उस को कि ऑनलाइन तो है ही, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें। तो टेस्ट करवा दूं, अभी बना लिया उसको, मतलब बना लिया या नहीं बनाया? बना लिया, तो अभी आज ही करवा दूं। बहुत सुंदर, तो आज ही करवा देता हूं। तो जिसने बना लिया पूरा वो पेज दो, या टेस्ट बाहर से मांग लूं, या टेस्ट लेना बेटा, टेस्ट मेरे लिए अपना वाला दे दो मुझे। तो टेस्ट टेंस का मिला है। अब ऑनलाइन किशन चल लाइव आ रहा है, आवाज आ रहा है, तो पूछो डीलाल से कि ये 5 बजे बैच में टेंस का टेस्ट का पीडीएफ डलवाया कि नहीं डलवाया। हाँ सारा, हाँ बताओगे नहीं, सारा टेस्ट डलवाओ, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको टेस्ट चाहिए ना। क्या जी, मिला तुम लोग? ऑनलाइन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं टेस्ट में मिलना चाहिए ना, वरना मैं टेस्ट करा वो बच्चा देखिए हो क्या रहा है। तो करें हम लोग आंसर इसका। तो टेस्ट बेटा ऐसे हर दिन मिलेगा आपको, और हर दिन जो मिलेगा ये आपको घर ले जाना है, बना करके बढ़िया से लेकर के आना है। आज मैं करवा दे रहा हूँ, वरना जो भी टेस्ट मिलेगा घर ले जाना, बना कर लाना, फिर अगले दिन मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगले दिन एक्सप्लेन करूँगा। बट टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो टोपी, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो, फर्स्ट में क्या आंसर लगा दूं? डी फॉर DSL। क्या गलती है डी में? तुमने इसे तुक्का मारा है या कुछ सोचा समझा है? तुक्का। चलो वहां से बताएगी प्रिया क्या गलती है फर्स्ट में। 5 बजे के बैच में टेंस का भी डला हुआ है, कोई नहीं मतलब डलवा देगा, ठीक है। क्या होगा पहला में, क्या आंसर है? नो एरर है, बैठ जाओ यहां से। पहला में क्या गलती है? पड़ोसी, पड़ोसी टोपी, क्या गलती है फर्स्ट में? ए में क्या गलती है? इतना सुंदर फैक्ट था, वेन हो, वेन एवर हो, अनटिल हो, अनलेस हो, एज लॉन्ग एज हो, एज सुन एज हो के साथ विल शैल कभी नहीं आता। देखा, ये नाम है इसका बेसिक टेस्ट, लेकिन टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। ये बेसिक टेस्ट है, सोचो अब आगे जो मिलेगा इसे तूफान मिलेगा। ये पहला टेस्ट, इसमें सब कुछ तरह का है। तो कह रहा है वेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वेन वाई यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि देख सेंटेंस में 2 बार विल का प्रयोग नहीं होता। अगर एक बार ए में विल आ गया है तो सी में विल नहीं आएगा, लेकिन सी में विल आएगा। क्यों? क्योंकि वेन के साथ विल नहीं आता। कंडीशनल में कभी विल नहीं आता। कंडीशनल क्या क्या पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस में? वेन हो, वेन एवर हो, अनटिल हो, अनलेस हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, टिल हो, इफ हो, इन सब के साथ विल और सेल का प्रयोग नहीं होता। तो बोलो पहला का आंसर ये हो गया, कंसेप्ट निकल के आया, क्लास में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, यहां से बच्चा, 2 बच्चा है, दोनों में से एक कोई बताओ दूसरा का आंसर क्या लगा दूं? जल्दी बोलो। हैं? पड़ोसी, पढ़ो, दूसरा का आंसर क्या लगाऊं? डी नंबर। डी का मतलब स्वीट फॉर्म में ही। क्या गलती है? पहले बताओ, पढ़ो जरा, किस चीज का टेस्ट है? हैं? ये कौन सी का टेस्ट है जी? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता है? ये गलती कहाँ होगा? सेंटेंस में।
और यहाँ स्वीट्स फॉर मी में क्या गलती होगा? ऐसे ही बैठो चश्मिश, बताओ कहाँ गलती है? सी में क्या गलती है? हैं? बताओ लड़की, कहाँ गलती है 2 नंबर में? बी में क्या गलती है? हैं? आर क्या? आर को इसे कर दूं? हैं? तो क्या कर दूं? क्या है? व्हेनेवर यू कम। हाँ जी, क्या करूं बोलो? व्हेनेवर का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, तो व्हेनेवर यू आर कमिंग, व्हेनेवर यू कम हियर, कम हियर। आंसर इज बी फॉर बॉय। ये भी तो पढ़ाया था, व्हेनेवर हो, अनटिल हो, अनलेस हो, साथ प्रेजेंट टेंस होता है। तो जब भी आता है तो प्रेजेंट ही तो होगा, मतलब हिंदी अगर ना निकलना चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा? सी में क्या गलती है? गैलीलियो सेड दैट अर्थ वेंट राउंड कि गोज राउंड, या सबसे अच्छा होगा मूव्स राउंड, है ना? तो बोलो गलती सी हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा? सबसे पीछे से बताओ चश्मिश, ए में क्या गलती है? आई कम, हैव कम में क्या समस्या है? आई है सब्जेक्ट, हैव है जल्दी वर्ब, कम हो गया भीतरी, गलती क्या है? बैठो, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट मत लगाओ, क्या गलती है? मतलब किस नंबर गलती मारना तो मारूं? सी में, क्योंकि लास्ट वीक का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में। लास्ट वीक का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब सिंपल पास्ट करते हैं तो योर फादर हो गया सब्जेक्ट, अब योर फादर के बाद हैज़ लगा है, अब हैज़ डाइड, फिर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक है तो हैज़ तो आएगा नहीं। अगर हम हैज़ को उड़ा दें तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। बताया था कि लास्ट का प्रयोग, स्टरडे का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग किस टेंस में होता है? सिंपल पास्ट नहीं पढ़ाया था? बोलो बाबू, पढ़ाया था ना? लेकिन आज याद क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग में तब आएगा जब प्रैक्टिस होगा। तो पढ़ने का फायदा तब जब प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस खूब करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बोलो कितने बच्चे बताओगे आंसर? ए में कितने लोग हो? पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ए में कितने लोग? बी विश टू कम हेयर, बी में कितने लोग? सी टुडे बट, डी नन ऑफ देम अराइव्ड एट, डी में कितने लोग? ई नन ऑफ दिस, क्या आंसर होगा? डी में क्या गलती है? नन ऑफ देम अराइव्ड एट, नन ऑफ देम सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया V2 और आया है 8। 8 का प्रयोग किस टेंस में करते हैं? 8 का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, तो आंसर इज डी। हेड तो आएगा ही, नन ऑफ देम के बाद आ जाएगा जल्दी भर ना, हैज, हैव भी लगा सकते हो, हाँ दोनों सही होता है। नन के साथ हैज भी सही, है भी सही। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। बोलो छठे का आंसर कितने बच्चे ए लगाओगे? बी, सी, डी। जो बच्चा ए लगाएगा वो क्या सही करेगा? कितने बच्चे वर लगाओगे? गलत आंसर। ए होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर लगेगा गलत, क्या होगा? क्या होगा?
अच्छा, ए में लगाने के लिए बी के पास जाना पड़ेगा ना। बी में क्या लिखा है? आई वुड हैव टोल्ड। अब वुड हैव टोल्ड है, इसका मतलब है कि वो क्या डिमांड कर रहा है अपने पहले? पता है, तुम लोगों ने टेंस का रिवीजन किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया है, जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं किया है। क्या है? नहीं ना, तुमने किया है? हैं? अब हमसे तुक्केबाजी मत करो, प्रेजेंट टेंस में होगा सर। जो पूछूं बता, रिवीजन किया या नहीं किया? ईमानदारी से बोलो, विद्या कसम खिलाऊंगा अभी। ये बता, इफ खड़ा हो जा पहले, इफ क्लाउज का तीनों कंडीशन बोलो। तो आगे वाला क्या होता है? दूसरा बोलो। आगे क्या होता है? तीसरा बोलो। तीसरा बोलो कंडीशन। तीसरा बोलो कंडीशन जी, पीछे से टोपी। इफ का थर्ड कंडीशन क्या है? वुड हैव V3 लेता है, यानी इफ क्लाउज पास्ट परफेक्ट और आने वाला क्लाउज वुड हैव प्लस V3। तो देखो तो वुड हैव प्लस V3 है कि नहीं? इसका मतलब कि ए वाला क्लाउज में क्या होना चाहिए था? हैड प्लस V3। बैठो, तो हैड प्लस V3 क्या हो जाएगा? इफ आई हैड बीन यू। इफ आई हैड बीन यू। बोलो हुआ कि नहीं पास्ट परफेक्ट? इफ आई हैड बीन यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। अगर वर यहां करोगे तो बी में गलती हो जाएगा, वुड के बाद हैव नहीं आएगा और टोल्ड को टेल करना पड़ेगा, तो ये भी गलती, बी भी गलती हो जाएगा। तो हो जाएगा इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन। जो कहा समझ में आया कि नहीं आया? इफ आई हैड बीन यू। क्लास में पढ़ाया था इफ क्लाउज, इफ क्लाउज अलग से पढ़ाया होगा। बात बन रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ए में कितने लोग? बी में कितने लोग? सी डी। अच्छा बताओ, खड़ा हो जा। मोनू सिंगुलर है कि प्लूरल? बैठ। ये लॉलीपॉप नहीं पकड़ पाता तो तूफान कैसे झेल लेगा? तो मोनू के साथ है बहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पढ़ते जाते हैं मोनू है। पता है कि तो हमने कहा था, एक लाइन याद करो कि बेटा स्ट्रक्चर खूब बोलो, कहा था ना, आई गो, यू गो, दे गो, राम गोज, सीता गोज। अगर तुम किए होते ना तो बोलो तो आई हैव, यू हैव, मोनू हैज, सीता हैज, तो ऑटोमेटिक दिमाग आता कि मोनू हैव हो ही नहीं सकता। इसीलिए हिंदी भी लिखवाया था, अंग्रेजी भी लिखवाया था, ताकि पकड़ स्ट्रांग हो। जितना बढ़िया टेंस पढ़ाया हूं उतना बढ़िया टेंस कहीं आज तक पढ़ा होगा, फिर भी गलती हो रहा है। तो मोनू हैज। बोलो 8 नंबर का आंसर। ए में कितने लोग? ए में है कोई? ए में बी फॉर बॉय, सी डी ई। किसमें गलती है? बी में क्या गलती है? एज सुन एज के बाद विल नहीं है। तुम लोगों को जगाने की जरूरत, तुम लोग हनुमान हो, जाग जाओगे तो सही कर दोगे। एज सुन एज के बाद विल सेल नहीं आता, तो कुछ फैक्ट रटना भी पड़ता है। अब याद रहेगा तब ना बनेगा।
अब याद नहीं रहेगा तो माथा पटकते रहो, क्या होगा। 9 का आंसर बोलो, आराम से पढ़ो। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, ए में है गलती जी। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, कोई गलती है। बी में आ जाओ, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन, बी में गलती है। सी कहता है अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड, सी एनी प्रॉब्लम, डी नो एरर। सी में क्या गलती है? गलती कहने से नहीं मानूंगा ना, क्या रीजन के साथ एक्सप्लेन इट। हाँ, क्या गलती है बी में? रीजन दो। क्यों नहीं आएगा? क्या कहीं पढ़ाया रूल की फॉर नहीं आएगा? फिक्स ड्यूरेशन, ऐसा पढ़ाया था मैं कि फिक्स ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। पहले बता फॉर आता, खड़ा हो जा, बता फॉर आता कहाँ है? यही पढ़ाया था। किस किस टेंस में फॉर आता है? कौन सा पास्ट? और अगर तुम लोगों को उल्टा टांग दिया जाए तो कोई अपराध नहीं है, समझ रहे हो। पूरा टेंस पढ़ा था मेरे पास, तो पूरा टेंस पढ़ने पर ही लिखा था जी, वहाँ पे गला फाड़ के पढ़ा था कि सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करना। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट कहा था? बताओ। अब इतना बड़ा अपराध कर रहा है, अब बताओ कि टेस्ट क्या करवाऊं? सर टेस्ट क्या करवाएं तुमको? बैठ जा। अब बता कि सेंटेंस उस 4 में से एक टेंस है? नहीं है, तो गलती बी में ना हुआ। लिव्ड दे दिया, लिव्ड के साथ लगा दिया फॉर, तो ऐसा क्या करेंगे सही हो जाएगा? तो हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, क्योंकि सब्जेक्ट द ओल्ड मैन ही काम चल जाएगा। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन, हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ मंथ। तो यहाँ पे जो वर्ड है बेटा, हैज बीन लिविंग करना पड़ेगा। आंसर इज बी फॉर बॉय। क्या किसने ऐसा सोचा था? नहीं, अभी खड़ा करवाता हूं। बोलो 10वें का आंसर कितने बच्चों ने ए लगाया? 10 का ए, 10 का बी फॉर बॉय, 10 का सी, 10 का डी। पहले ए वाले खड़े हो जाइए। क्या गलती है? अच्छी बात, वाज कॉट है तो गलत है। वॉइस कब से पढ़ रही हो मेरे पास? कल से पढ़ रही हो। तो कल हमने कहा था इज एम आर वाज के बाद भीतरी आता है, आया। पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं? कहाँ गलती हुआ? द थीफ हो गया सब्जेक्ट, वाज है ही, कॉट है ही, हिंदी हो गया चोर पकड़ा गया। चोर क्या पकड़ेगा जी? चोर को पकड़ेगा ना। अगर हम कहते हैं थीफ कॉट तो चोर खुद पकड़ेगा। चोर पकड़ेगा कि चोर को पकड़ा जाएगा? चोर को पकड़ा जाएगा। द थीफ कॉट कि द थीफ वाज कॉट? द थीफ वाज कॉट। तो ए में कोई गलती नहीं है। अब बताइए थीफ वाज कॉट सिंपल पास्ट का हुआ कि नहीं? अब सिंपल पास्ट का हुआ तो बताइए आफ्टर के बाद कौन सा टेंस? तो हैज होता है कि हैड होता है? तो हैड हुआ कि नहीं? बैठो। तो thief was caught after he had disposed of। समझ में आया बच्चे? तो बोलो 1 से 10 तक में कोई दिक्कत? अब लेवल भी दिख रहा होगा कि सर ने पढ़ाया तो सब, लेकिन हमने पढ़ा नहीं।
तो घर पे पढ़ना है तुम्हें। आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई रीच्ड होम आफ्टर द सन। बोलो कौन सही करेगा इसको? आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। तुम लोग बोलते डरते बहुत ज़्यादा। अरे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट ही ना होगा, उसके पहले सिंपल पास्ट है ही। तो कहा था ना कि अगर एक क्लाउज में सिंपल पास्ट हो तो आने वाले क्लाउज में पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस V3 होगा। क्यों डर रहे हो फिर? तो आई रीच्ड होम हुआ कि नहीं सिंपल पास्ट? आई सब्जेक्ट, रीच्ड V2 हुआ ना सिंपल पास्ट। अब आगे आफ्टर द सन हैड। क्वेश्चन नंबर 2, when she came into the house her dress was dirty. Her dress was dirty. 3 नंबर, if he had come on time। बोलो आगे क्या करूं? I would have helped him। I would have helped him। होगा ऐसा? क्वेश्चन नंबर 4, she go to Delhi कि she went to Delhi? She went to Delhi last night। समझ पा रहे हो बाबू? बच्चा समझ पा रहा है क्या? सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट, यहां पे वेंट क्यों हुआ? लास्ट नाइट है क्योंकि यहां पे लास्ट नाइट। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करूं? तुम बताओ बच्ची, बालिका क्या होगा? कहां खोई हो तुम आजकल? बताओ क्या होगा 5वां में? वाज। क्यों? हैं? क्या लगा तुम? बोलो ना भाई, जो कब लगा देता हूं। ये बता, टेंस पूरा पढ़ा है तूने? रिवीजन नहीं, किसकी गलती है ना? तो कल से पढ़ोगे ना बढ़िया से, विद्या कसम। गलती किस में? मैं धर्मेंद्र सर में कि तुम में? है ना? तो पढ़ के आइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका रिजल्ट बाधित होगा और धर्मेंद्र सर दोषी होंगे, क्योंकि अपने ऊपर ब्लेम तो आप लोगे नहीं, ब्लेम हर हाल में मुझे मिलना है। इसलिए तो चापता रहता हूँ, वोकैबुलरी पूछता रहता हूँ। टेस्ट भी ऐसे ही हर दिन लूँगा, ये नहीं कि आज पहला टेस्ट है, टेस्ट का बौछार होगा, संभाल नहीं पाओगे। और टेस्ट तुमसे छीन लूंगा सीधा। आज तो करवा दिया, कल से करवाऊंगा नहीं। घर पे एक एक क्वेश्चन करके माथा पची करके आना। ये नहीं कि ब्लैंक होना चाहिए, एक एक बच्चे का टेस्ट छीना जाएगा। समझ रहे हो? और नंबर बार पब्लिश हुआ, किसका 2 नंबर आया, किसका 4 नंबर आया। समझ रहे हो? अभी मौका है संभलने का, 2-4 दिन 15 अगस्त के। इस दिन में पूरा टेंस बढ़िया से पी जाओ, नहीं तो वॉइस आने के बाद और टफ हो जाएगा फिर। समझ रहे हो? इसलिए बढ़िया से समय आ रहा है तुम लोगों के लिए, बढ़िया से काम कर लो। चलो बोलो, E5 वर्ड हो जाएगा। अब नीचे है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो, तो बोलो अंग्रेजी कौन बनाया? खड़े हो जाओ। जो बनाना चाहता खड़ा होकर बोलो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलो जबरदस्त। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डोंट वांट टू मीट हर। क्वेश्चन मार्क पे क्यों जा रहे हो? सेंटेंस दूसरा बोल दो, बैठो मत। एंड यू डोंट वांट टू मीट हर, तीसरा दूसरा बोलो। यू शुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। ट्रांसलेट तूने सही बनाया, एरर में थोड़ी समस्या थी, है ना?
रिवाइज घर पे कर लोगी ना आप। 3 नंबर, आई नो यू, दोबारा आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। हिंदी में तो 2 बार है तुम्हें, लेकिन अंग्रेजी एक ही से काम चल जाएगा। नहीं है, क्योंकि दैट से जोड़ रहे हैं हम, तो आगे में यू आ ही रहा है। तो आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। 4 नंबर बोलो, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे स्टडी, सही है। नेक्स्ट, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। बैठ जाओ, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो बच्चे। डू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? सबके पास पेज है? जिसके पास नहीं है पेज ले जाओ, आज वाला। ठीक है, इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि आज अगर आप करते तो 10 नंबर लाने में खतरा था, आ जाता 15। तो खैर जो भी आता अब अगले टेस्ट पर चलेगा, तो अगले टेस्ट से तैयार रहिएगा और बढ़िया से काम करना है। अभी जो इधर 2-3 दिन मौका मिलेगा आपको, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठा करके आप तैयारी ज़बरदस्त कर लीजिए। टेंस बढ़िया से पी लेना है। तो वो कैब कराऊँ कि सीधा वॉइस में आ जाऊँ? सीधा वॉइस में जाओ, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट में डिस्करेज ज़्यादा। तो निकालो वॉइस। दिखा प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, पूरा पढ़ करके आना है। तो प्रैक्टिस और टाइट होगा। अभी अगले बार टेस्ट का तूफान शुरू होगा। अभी तो लॉलीपॉप था पहला टेस्ट। टेंस पूरा रिवीजन है। देखो टेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते कि प्रेजेंट का है पास्ट, फिर तो टेस्ट का नाम खिलौना हो जाएगा। ये पूरा टेंस कंबाइंड होना चाहिए, वॉइस में पूरा कंबाइंड होना चाहिए। और उसमें अलग अलग क्या करना। तो सिंपल प्रेजेंट कल पूरा हो गया था, हुआ था ना। वॉइस कल नहीं आता पढ़ने, तो वॉइस कल स्टार्ट सिंपल पूरा हो गया था ना। तो लिखिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट कल हो गया था, सिंपल पास्ट लिखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? एक्टिव वॉइस हुआ ना बच्चे, एक्टिव वॉइस। अब बताइए, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। बोलो एक्चुअली वर्ब क्या लगा दूं? वाज। कल बताया था ना कि अगले टेंस का होता है एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3। ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। नो प्रॉब्लम। बोलो इसका हम 6 बना सकते हैं कि नहीं? 6 का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। इसका भी 6 बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, WH फैमिली। नो प्रॉब्लम। लिखो एग्जाम्पल। When did she steal my book? When did she steal my book? चुराना। When did she steal my book? When did she steal my book? Next. Ajay didn't speak the truth. Ajay did not speak the truth. Ajay did not speak the truth. Ajay did not. Ajay did not speak the truth. Ajay did not speak the truth. Next. When did the police
catch the thief? When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? Next. Why did he break the glass? 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 कितने हो गए? 4. बना दो फटाफट. बन गए बच्चे? क्या है पहला? When did she steal my book? क्या बनेगा? When was my book stolen by her? Stolen by her. किसी को दिक्कत हुआ? दूसरा क्या है? Ajay did not speak the truth. The truth was not spoken by Ajay. When did the police catch the thief? So when was the thief caught by the police? Next. Why did he break the glass? Why was the glass broken by him? Broken by him. कोई दिक्कत बचे किसी को? बहुत सुंदर. अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो. ये डूअर है कि नॉन डूअर? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. अगर इसको हटा दिया तो बोलो डूअर का भाव हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो इसको क्या बोलेंगे हम? कल पढ़ाया था ना जी, डायरेक्ट पैसिव. यानी इसका एक्टिव क्या नहीं पता. अंग्रेजी तुम ऐसे ही बोलना, लिखना भी ऐसे ही, और आजकल एग्जाम में भी यही पूछ रहा है ना? एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ रहा. अब इतने एंगल से पढ़ा रहा हूं तो टेस्ट भी तो इतने ही एंगल से लूंगा ना. लिखो, उतार लिया इसको. 2-3 हिंदी बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगा. हिंदी हमेशा मत लिखाऊंगा, बस 1-2 जगह लिखवा दे रहा हूं ताकि एक आइडिया लग जाए. आपसे क्या पूछा गया था? आपसे क्या पूछा गया था?
आपसे क्या पूछा गया था? आपसे क्या पूछा गया था? दूसरा, बहुत लोग मारे गए। बहुत लोग मारे गए। बहुत लोग मारे गए। तीसरा, उन लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया? उन लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया? उन लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया? एक और चाहो तो लिख लो। हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया था? हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया था? हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया था? बोलो, डायरेक्ट पैसिव है कि नहीं? सब बना दो सबका अंग्रेजी फटाफट। बन गया बच्चे? पहला बोलो, क्या लिखा? आपसे क्या पूछा गया था? बोलो क्या बनेगा? What were you asked? What were you asked? कोई दिक्कत है किसी को? What were you asked? No doubt. दूसरा बोलो क्या लिखा है? बहुत लोग मारे गए। Many people were killed. Many people were killed. को आपत्ति है बच्चे? बता दो। Many people were killed. नेक्स्ट बोलो, तुम लोगों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया था? Why weren't they rewarded? Why weren't they rewarded? Why weren't they rewarded हो गया। अगला बोलो क्या लिखा? हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया था? Why weren't we? Why weren't we taught? Why weren't we taught? बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? फटाफट बोल जल्दी से। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया समझ है हम लोगों का। आगे बढ़िए। अगला कंसेप्ट कहता है बच्चे, चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में देखो जरा अगला स्ट्रक्चर, पॉसिबिलिटी, संभावना क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट के बाद लगा दो वाज, लगा दो वर। मुझे बताओ कि इस वाज वेयर के बाद V4 लगाने का मूड है? V3 लगा सकते हो, नाम लगा सकते हो,
कल भी तो कहा था। अगर V4 लगाओ तो एक्टिव वॉइस, टेंस का नाम। V3 लगाओ तो PV पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट। इसे लगाओ तो नॉर्मल सेंटेंस, मतलब नो पैसिव। डाउट बोलो। बोलो, कोई आपत्ति? नो पैसिव मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। कल नहीं आया था पढ़ने तो ऐसे, फिर 2-4 दिन और मत आना, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस तो साफ हो जाएगा। इसका पैसिव नहीं बनाते बेटा। नो पैसिव मतलब पैसिव नहीं बन सकता। जैसे मैं कहूँ यू वर अ स्टूडेंट, तो यू वर अ स्टूडेंट पैसिव बनेगा इसका? हाँ? अरे तो इसका पैसिव बनेगा। इसे कहते हैं नॉर्मल वाक्य। इसे क्या कहते हैं? अब तुमने कहा कि वह पागल था, ही वॉज मैड, बनेगा पैसिव। वही कहा, मैड एडिक्टिव हो गया, पैसिव नहीं बनेगा उसका। ठीक है, अब ए बोलो V4 कब आएगा? जब डूअर हो, जब लिविंग हो। बोलो V3 कब आएगा? नॉन डूअर या एग्जाम्पल लिखो 4। पहला एग्जाम्पल, अ बॉल वाज कैचिंग, अ बॉल वाज कैचिंग, अ बॉल वाज कैचिंग, CATCHING, अ बॉल वाज कैचिंग, अ बॉल वाज कैचिंग। दूसरा, अ बॉल वाज कैच्ड, अ बॉल वाज कैच्ड, अ बॉल वाज कैच्ड, अ बॉल वाज कैच्ड। तीसरा, अ बॉल वाज caught, a ball was caught, CAUGST। और लास्ट लिखो, he was catching a ball, he was catching a ball, he was catching a ball, he was catching a ball। बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट क्या है बेटा? अ बॉल वाज कैचिंग। फर्स्ट राइट में कितने लोग? रॉन्ग है ना, काटो। दूसरा क्या है? अ बॉल वाज कैच्ड, राइट में कितने लोग? राइट में, काटो। कैच नामक कोई शब्द नहीं होता। थर्ड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट होगा, अ बॉल वाज कॉट, अ बॉल वाज कॉट। देख रहे हो वर्ब का महत्व? तो वर्ब है ना इंपॉर्टेंट, तो पढ़ोगे तब ना काम चलेगा। अ बॉल वाज कॉट। अगला क्या है?
ही वॉज कैचिंग अ बॉल, ही हो गया डूअर, ही वॉज कैचिंग अ बॉल, सही हो गया। अगला बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसके साथ सिंपल पास्ट फिनिश लिखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉइस तुम लोग धज्जियां उड़ा दोगे। वॉइस कुछ है, सबसे आसान अंग्रेजी में चैप्टर उसका नाम है वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ने से पहले फैक्ट याद करो, V4 जहां भी तुम्हें दिखे आज के बाद और वॉइस बनाओ, कुछ मत करना, सब उतार देना, बस एक काम करना, V4 का कंटिन्यूअस होता है बीइंग, और इसी V4 कर देना V3। ये एक्टिव वॉइस हो गया, या पैसिव वॉइस हो गया, बस इतना ध्यान रखना, वॉइस बन जाएगा। हेडिंग क्या बनाया, प्रेजेंट कौन बना लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 और एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट क्या लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। देखो इज एम आर बिल्कुल कैरी कर देना है। V4 को क्या करना है, प्लस आफ्टर V3 हो गया पैसिव वॉइस। देखो कोई चेंज हुआ है, बस बीइंग प्लस V3। देखो यानी जहां जहां V4 आएगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब जगह बीइंग आएगा ही आएगा। बोलो बच्चे, आज तुम लोग थोड़ा सुस्त नहीं हो? नहीं? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, पाकिस्तान आजाद हो गया तो चिंता हो रहा है। कल हम हो जाए तो चलेंगे। आज़ाद तो हम लोग पहले ही हो गए थे। एक ऑथेंटिक डेट दिया गया जिसमें उत्सव का सेलिब्रेशन किया जाए, है ना। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या अंतर है? देखो, मोटा मोटी जीवन जीना सीख गए उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, लेकिन नियम कानून से जीना सीख गए उसे कहते हैं रिपब्लिक डे। भाई संविधान का मतलब क्या होता है? नियम कानून। भाई एक नियम से लिए, ये संहिता है, ये रोड पे है, ये क्या है, ये ना जी, फंडामेंटल राइट क्या है, वो राइट क्या है ना। तो नियम कानून का मतलब क्या होता है? रिपब्लिकन, जिसमें एक संघ बन दिया गया। अब इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता हो गया, जियो मस्ती करो, है ना। संविधान कब लागू हुई थी? 1950, यानी 47 से लेके 50 तक 3 साल मस्ती करने को दिया गया। 3 साल कहा कि इंडिया वालों खूब जियो, अभी तुम पर कोई नियम कानून नहीं है, खूब मस्त जो मन करता है करो। तो तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, वो मार काट मच गया, तब कहा कि अब तुम पर नियम कानून लागू। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। समझा? चलो ऐसी लॉलीपॉप, कोई ऑथेंटिक नहीं, ऐसी बीच में मजे ले लिए बस। वो तो इज एम आर V4, इज एम आर बीइंग प्लस V3, एक्टिव वॉइस। और बोलो इसके 6 बनाओगे, इसके 6 बनाओगे। अब मैं आगे लिखूंगा नहीं, इस बोलो यहां तक क्या कहा जाएगा, और स्पोकन रिटेन, तो इसको तुम अलग से लिख लो। अब स्मार्ट बनो, स्पोकन एंड रिटेन, डायरेक्ट पैसिव। अब यानी कि जितना भी पढ़ाऊंगा सब में बाई प्लस ऑब्जेक्ट हटा के क्या बना दोगे? डायरेक्ट पैसिव।
स्पोकन रिटन स्ट्रक्चर। समझ में आया बाबू? एग्जाम्पल लिखो, फटाक से लिखो। लिखो, वाई आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स? वाई आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स? प्लक, PLUCKING। Why are they not plucking the flowers? Why are they not plucking the flowers? Why are they not plucking the flowers? No problem. दूसरा, when is Raju answering the question? When या why बोलो, why is Raju answering the question? Why is Raju answering the question? Why is Raju answering the question? Next, Annu is singing a song. Annu is singing a song. Next, I am drawing the picture. I am drawing the picture. DRAWING. I am drawing the picture. बनाइए। हो गया? पहला क्या है बच्चे? दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। वाई आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स? आपने माना वाई आरंट द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय देम? बीइंग प्लक्ड बाय देम। नेक्स्ट क्या है? वाई इज राजू आंसरिंग द क्वेश्चन? तो वाई इज the question being answered by Raju? Being answered by Raju. Next, a song is being sung by Annu. A song is being sung by Annu. Next, the picture is being drawn by me. Next, हाँ हो गया ना? तो स्पोकन एंड रिटन कर लोगे ना बच्चे? बोलो, एक सेंटेंस बनाओ तो। सब्जियां बेची जा रही हैं, क्या बनेगा? बोलो, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। वेजिटेबल्स आर सोल्ड करते प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, और बीइंग करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस। तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। मकान बनवाए जा रहे हैं। बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। पुल बन रहा है। अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, चाहे बिल्ट। हम लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। We are being taught English. We are being taught English. जब तक नहीं टिप ऑफ द टंग वो कैसे बोलोगे अंग्रेजी? We are being taught English, है ना? तो हो जाएगा।
कर लोगे? मौका मिलेगा फुर्सत? तो लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हेडिंग बनाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस was where we for active voice, subject takes the place of object and object takes the place of subject, being plus V3, by plus object, passive voice। और V3 तक क्या कहलाएगा? स्पोकन रिटन। 6 इसका 6 इसका, सारा पढ़ा चुका हूँ पीछे, रिवीजन के साथ आगे बढ़ो। बीच का क्लास ना देखो ना बीच क्लास पढ़ो। और इसको तुम अलग से लिखना, नीचे लिखना, दोबारा लिखना है इसको और कर देना है इसको डायरेक्ट पैसिव, स्पोकन रिटन एग्जाम्स। समझ में आ रहा है सबको ना? कहीं डाउट हो पूछ लेना। Why were the children making a noise? 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 Next, the farmer was sowing the seeds. The farmer was sowing the seeds. Sowing, SOWING, sow मतलब बोना। The farmer was sowing the seeds. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. बनेगा? बनाइए पैसिव। हो गया बच्चे? बन रहा है। पहला क्या है? Why were the children making a noise? तो why was a noise being made by the children? कोई डाउट? Why was a noise being made by the children? दूसरा है बच्चे, the seeds were being sown by the farmer. The seeds were being sown by the farmer. Next है, a letter was not being written by her to her husband. देखो जब भी कंजंक्शन जुड़ा हो, जहां पे जुड़ा हो वहीं उतार दो, उसको छेड़ने का प्रयास ना करो। इसलिए टू हर हस्बैंड को ना छेड़ो, वहीं छोड़ दो। बच गया अ लेटर।
तो a letter was not being written by her. A letter was not being written by her. किसके द्वारा? by her husband. कभी नहीं. नरेशन पहले बना दो, वॉइस पहले बना दो, जो बच गया उसको उतार दो. तुमने क्या होगा? लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन टू हर हस्बैंड बाय हर. गलत. ठीक है बालक, यहां तक देखो. टू हर हस्बैंड है ना क्वेश्चन में, उसको वहीं छोड़िए. क्यों छेड़ रहे हो उसको? जो बचा उसको बना दो और जो है उसको उतार दो. तो बनेगा लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन. फिर बाय हर ना जी, बाय हर. अब बच क्या गया? उतार दो. बाय हर के बाद टू हर हस्बैंड. बहुत बच्चा पता है क्या करता है? अ लेटर टू हर हस्बैंड वाज नॉट बीइंग रिटन. ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब काम नहीं करना. ठीक है. कंजंक्शन सिर्फ यही नहीं, जहां कहीं भी आए, जहां हो वहीं उतार दो. ठीक है. फिर मिले हम लोग कल. थैंक यू वेरी मच.